अभिवादन साथियों, हम आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। सरोकारों की बात। सरोकार उन लोगों के जिनके लिए मुख्यधारा के मीडिया में कोई जगह नहीं है और सरकारों के लिए भी उनके सरोकार कोई बहुत कीमत नहीं रखते। उन लोगों की बात जो उन तक भी नहीं पहुंचती, सिर्फ वो उसके शिकार होते हैं। सरोकारों की बात में आप भी अगर कुछ मुद्दे रखना चाहें, सरोकारों की बातचीत में आप अपनी कोई बातचीत रखना चाहें, या सरोकारों की बात के लिए आप कोई विषय या मुद्दा हमको सुझाना चाहें, तो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस मुद्दे या विषय पे आपके सामने विस्तृत बातचीत लेकर के आए। तो सरोकारों की बातचीत में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर वो क्या कारण रहा कि अभी 2-3 दिन पहले इंदौर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ये कहना पड़ा कि 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश की असली आजादी हुई। तो क्या 22 जनवरी 2024 देश की आजादी की नई तारीख मुकर्रर हो गई है, तय हो गई है? और अगर ऐसा है तो 1947 में हासिल आजादी का हम क्या करेंगे, और 1947 से लेकर के 2024 के बीच में जो जो हुआ उसका क्या करेंगे? क्या हम आजादी के उस पूरे आंदोलन को नकार दें और राम जन्मभूमि के आंदोलन को ही हम पूरी आजादी का आंदोलन मान लें? और इसके साथ ही साथ हमें आजादी के नायकों को भी बदलना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा राम जन्मभूमि रथ यात्रा से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, वहीं से राम जन्मभूमि आंदोलन निकला था। तो क्या इस 22 जनवरी 2024 की आजादी के राष्ट्रनायक अब लाल कृष्ण आडवाणी होंगे? और राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े हुए तमाम लोग नए दौर की आजादी के स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे। दरअसल 2014 में जब कंगना रनौत ने 2014 को ही देश की असली आजादी घोषित किया था, तो ये एक महज लोगों ने बहुत हल्केपन से लिया था और इसको यूं ही टाल दिया था। लेकिन वो महज ऐसे ही कह दिया गया, नासमझी या नादानी में कहा गया कंगना रनौत का बयान नहीं था, बल्कि अगर आप पूरा का पूरा पिछले 50 साल 75 साल का इतिहास देखें तो आरएसएस निरंतर ऐसा करता है। ये उसका एक लिटमस टेस्ट होता है किसी भी बड़े मुद्दे को लाने के ठीक पहले। वो इस तरह के लिटमस टेस्ट करके समाज की, देश की, समुदायों की, अलग अलग वर्गों की प्रतिक्रिया को पकड़ता है और जहां कहीं उसको सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखती है वो उसको समेट लेता है, और जहां कहीं उसको लगता है कोई प्रतिरोध या विरोध सामने आ रहा है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसको अपने पक्ष में कैसा ढाला जाए, वो उसकी एक तैयारी करने लगता है। पिछले 10-12 साल में हम लोगों ने निरंतर देखा कि चाहे वो देश का संविधान हो, देश की आजादी हो, या अलग अलग तरह के मुद्दे हो, यहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर क्यों ना हो और फिर चाहे आरक्षण क्यों ना हो, लगातार इन सब मुद्दों पे आरएसएस और बीजेपी के जो निम्न स्तर के नेता हैं वो इन मुद्दों को छेड़ा करते थे। दरअसल ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत या एक तय योजना के तहत था कि पहले इन मुद्दों को उछालो और जनता की, समुदायों की, अलग अलग वर्गों की प्रतिक्रिया को देखो, उनकी प्रतिक्रिया के आधार पे नई रणनीति बनाओ और नई रणनीति से सारी चीजों को मैनेज करो। अब ये सारे लिटमस टेस्ट पूरे हो चुके हैं। यही कारण है कि संविधान सीधे सीधे निशाने पे है, डॉक्टर अंबेडकर सीधे सीधे निशाने पे है, आरक्षण सीधे सीधे निशाने पे है। और अब जब अभी हाल ही में संसद में जब गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो उसके पीछे जो मानसिक विकृति और घृणा सामने आ रही थी वो ये बता रही थी कि अब एक नई रणनीति के साथ संविधान, समाज के दबे कुचले वर्गों और तमाम देश के ऊपर हमले शुरू होने हैं। अब तक जिन चीजों को
भैये निम्न स्तर के नेता कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी से निभाते थे, उस जिम्मेदारी को अब बीजेपी आरएसएस के प्रथम श्रेणी के नेताओं ने ले ली है। यही इसकी शुरुआत अमित शाह जी संसद के अंदर कर चुके हैं और मोहन भागवत इंदौर से घोषणा कर चुके हैं। सवाल ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जितनी गंभीरता से पकड़ी और उसका जितना तीखा उन्होंने प्रतिवाद किया, जितना तीखा जवाब दिया, वह इस पूरे मोहन भागवत जी के बयान की पूरी गंभीरता को पेश करता है। राहुल गांधी कहते हैं यह तो बहुत दुस्साहसिक भरा है। अगर इस तरह का बयान किसी दूसरे देश में दिया जाता तो देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल में डाला जा सकता था। सवाल यह है कि क्या 1947 की आजादी को पाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, जेलों में सड़ते रहे, क्या उन सब कुर्बानियां, उन सारे बलिदानों को भुला देना चाहिए? हमारे आपके जैसे तमाम सारे परिवार आज भी हैं जो गर्व करते हैं कि उनके दादा, उनके ग्रैंडफादर्स, उनके दादा परदादा या पिछली पीढ़ी के लोगों ने आजादी के आंदोलन में बड़ी कुर्बानियां दी, जेल गए। क्या वो सब निरुपाय हो गई? उनका कोई महत्व नहीं रह गया? 22 जनवरी 2024 को आजादी घोषणा करना, 2022 को देश की आजादी को घोषणा करना, ये महज एक वाक्य नहीं है, ये महज अपने समर्थकों के बीच में एक खुशी का माहौल देना है। ये महज प्राण प्रतिष्ठा और रामलला मंदिर को लेकर के अपनी जो चुनावी राजनीति है उसको बढ़ाने तक सीमित नहीं है। साथियों, इंदौर में दिया गया मोहन भागवत जी का यह बयान महज चुनावी राजनीति नहीं है। ये 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव या 2029 के चुनाव तक मामला नहीं है। खास बात यह भी है कि इंदौर में 2-3 दिन पहले जब आरएसएस प्रमुख ये बयान दे रहे थे, तब ये आरएसएस की शताब्दी वर्ष है। 2025 में आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए और जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तब उनका ये उद्देश्य था, उन्होंने तय किया था कि 100 साल के अंदर हिंदुस्तान को, इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देंगे। तो क्या आरएसएस की जन्मशती के वर्ष पे मोहन भागवत के द्वारा ये बयान करना महज एक बयान है या आरएसएस और बीजेपी के लंबे इरादों के बारे में बात रखता है, की तरफ इशारा करता है? हमें इसको ठीक से सोचना और समझना होगा। ये किसी के विरोध या समर्थन की बात नहीं है। ये बात पूर्ण रूप से अपने देश को बेहतर ढंग से समझने, देश के अंदर जो चल रहा है उसको समझने की जरूरत है। इस बात पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग इस पे क्या सोचते हैं और आपके आसपास लोग कैसे सोचते हैं? इसको हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारी इस बातचीत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। याद करें, देश की आजादी, देश के संविधान, डॉक्टर अंबेडकर, आरक्षण, समता, समानता, बंधुत्व के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता और यही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, कल फिर किसी एक विषय को लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। वो बातें जो आपके चारों तरफ से छूट जा रही हैं, उन बातों को हम आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। अभिवादन।